शुक्रिया अहमद भाई और नासिर भाई। जी, आज की ये आयत पहली आयत है 246। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। अच्छा, कल जो हमने आयत पढ़ी थी, 3 आयत हमने परसों पढ़ी थी। उनमें से जो पहली आयत थी, वो देखिए, ये जो आगे वाक़यात अगले 2 रुकू आ रहे हैं ना, तो इनकी एक तरह से वो तमहीद थी। जैसे सूरह कहफ जो है ना, सूरह कहफ में असहाबे कहफ का वाक़या बयान फरमाया गया है। वो वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने उस सूरत के अंदर 2 तरीके से बयान फरमाया है। इब्तदाई आयात के अंदर उस वाक़ये का मुकम्मल वाक़या चंद आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इजमाली तौर पर बयान फरमा दिया। उसके बाद फिर उसको बड़ी तफ़सील से बयान फरमाया। फिर फरमाया कि अब हम तफ़सील से तुम्हारे सामने ये वाक़या बयान करते हैं। तो इसी तरह से ये जो बनी इसराइल के जो वाक़यात आ रहे हैं यहाँ पर आगे, तो उनकी जो दौर था, उनका जो सबसे नाजुक दौर, उसका ज़िक्र कर दिया इस आयत के अंदर और फिर तमहीद बाँध दी और उसके बाद फरमाया कि फिर उनको ज़िंदा किया। फिर वो जो कौम की एक हयात सानिया थी, तो उसका ज़िक्र जो है ना, वो अगली आयत के अंदर चल के कि वो किस तरह से वो कौम ज़िंदा होती है। फिर एक मरी हुई कौम, एक ऐसी कौम की जो अ, मतलब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, हिम्मत करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, तो वो हिम्मत के लिए कैसे तैयार होती है। और जैसा पहले बयान हो चुका है कि ये आयत क्योंकि जिहाद और इन्फाक के पैराए में आ रही हैं, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेसिकली ये जो आयत हैं, इनका जो नुज़ूल है, ये कुछ उलमा कहते हैं कि ये मदीना शरीफ के अंदर नाज़िल हुई, कुछ कहते हैं कि हो सकता है ये मक्का शरीफ में नाज़िल हो चुकी थी या मदीना शरीफ की तरफ जब मुसलमान हिजरत कर रहे थे, तो उस दौरान ये नाज़िल हुई। क्योंकि इसमें जो मज़मून है, ये ग़ज़वा-ए बद्र से पहले की ग़ज़वा-ए बद्र से पहले की ये जो है ना, अ, ये तैयार जब मुसलमानों को किया जा रहा था जंग के लिए, तो ये उस दौर से इनको रिलेट किया जाता है। अच्छा, अब इसमें जो वाक़या बयान हुआ है, जैसे उस दिन भी ज़िक्र हुआ था कि जब ये लोग, डॉक्टर साहब ने भी बता दिया माशाल्लाह, तो जब ये लोग मिस्र से आ गए, तो जो सहरानवर्दी थी इनकी 40 साल की, उसमें तो ये कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सहरानवर्दी के बाद इन लोगों में कुछ तब्दीलियाँ आईं, क्योंकि सहरा में रहने की वजह से सख्त जान हो गए। लेकिन बहुत ज़्यादा अरसा गुज़र गया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौत हो चुके थे। आपके खलीफ़ा सैयदना यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका दौर आया, फिर उनके बाद वाले लोगों का दौर आया। तो कुछ के ख़्याल में ये है कि जो जिन नबी का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, ये जो आज हमने जिस पहली आयत में उनका ज़िक्र पढ़ना है 246 में, तो सैयदना शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम या समूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 300 साल बाद का वाक़या है। अल्लाह बेहतर जानता है कि कितनी देर बाद का है, लेकिन एक अंदाज़ा है लोगों का कि ये 300 साल। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर तकरीबन 1300 क़ब्ल मसीह का, तो ये तकरीबन अगर हम 300 साल का वक़्फ़ा लें, तो फिर ये तकरीबन 1000 क़ब्ल मसीह का दौर बनता है। अच्छा, अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उस वाक़ये का देखिए ज़िक्र किस तरह से फरमा रहे हैं कि वो कौम का हाल क्या था और किस तरीके से उस कौम को अल्लाह के नबी इनको गाइड कर रहे हैं। अब ये जो अल्लाह के नबी थे सैयदना समूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आप जानते हैं कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, उनकी औलादें आगे ये बनी इसराइल कहलाईं। इनमें से 3 कबीले जो हैं, उनमें एक कबीला था जो उनके सबसे छोटे बेटे थे, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो ह भाई थे, मतलब माँ की साइड से भी भाई थे, जिनका नाम था हज़रत बिन्यामीन। तो हज़रत बिन्यामीन की औलाद से थे ये अ, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब इनमें जो 2 बाकी कबीले थे, एक था कबीला जो है वो बनी यहूदा और दूसरा कबीला जो था, वो था बनी लावा या लावी। जो लावी, इनके 2 भाई थे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, तो उनकी औलाद जो थी ये कबीले थे। अब इनमें से जो लावी थे, इनके बारे में कहा जाता था कि अम्बिया जितने आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं और जितने बादशाह होंगे वो कबीला बनी यहूदा से होंगे। तो इनसे बाहर जो है ना वो कोई नहीं आ सकता। तो ये जो थे तालूत थे, अच्छा सॉरी, मैं एक मिस्टेक कर गया। सैयदना शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो तालूत थे, तालूत उनमें से थे, बिन्यामीन की औलाद में से।
बनी बिन्यामीन में से। अच्छा, तो अब उन्होंने कहा कि ये जो है ये कैसे हो सकते हैं बादशाह हमारे, जबकि बादशाह जो है ना वो तो आती है ये दूसरे कबीले के अंदर, बनी यहूदा के अंदर। तो ये सारा वाक़या जो है इसको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर उस कौम के की जो उस वक़्त हालत थी उसके रेफ़रेंस से बयान फरमा दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा इलल मलाइ मिन बनी इसराइल, क्या तुमने बनी इसराइल के उन सरदारों की तरफ नहीं देखा, मिन बाद मूसा, मूसा अलैहि सलाम के बाद के दौर में, इद क़ालू लिनबिय्यिन लहुम, जब उनके नबी ने उनसे कहा, इब्अस लना, इद क़ालू, जब कहा उन्होंने, लिनबिय्यिन, वास्ते अपने नबी के, जो उस वक़्त के नबी थे सैयदना शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनसे उन्होंने कहा, इब्अस लना, लाइए हमारे लिए, मलिकन, कोई बादशाह, हमारा कोई बादशाह बना दीजिए, नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, कि उसकी सरबराही में हम अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ें, हम जिहाद करें। क़ाल हल असैतुम, वो कहने लगे कि लगता मुझे ऐसे है, फरमाने लगे, अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि मुझे अंदेशा है, इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, कि अगर तुम्हारे ऊपर क़िताल फ़र्ज़ कर दिया गया, अगर लड़ाई झगड़ा करना दुश्मनों के साथ तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ कर दिया गया, अल्लाह तुक़ातिलू, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लड़ाई करना तुम्हारा जी ना चाहे कि तुम लड़ो ही ना। तो वो कहने लगे, क़ालू, कहने लगे, वमा लना, और क्या है हमें, अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, और हमें क्या है कि हम अल्लाह के रास्ते में ना लड़ें। वक़द उख़रिजना मिन दियारिना, हालाँकि हमें हमारे घरों से निकाला गया, व अब्नाइना, हमारे बच्चों से हमें दूर कर दिया गया। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, तो जब उनके ऊपर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया गया, तवल्लव, फिर गए, इल्ला क़लीलन मिनहुम, थोड़े से लोग उनमें से रह गए। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें ज़ुल्म करने वालों को जानता है। जब से इन्होंने, जब इनके बादशाह बन गए थे ना, तो जब तक क़िताल की इनके ऊपर फ़र्ज़ किया गया, तो कितने हज़ारों की तादाद में लोग थे। अभी कल की हम इंशाअल्लाह दर्स में पढ़ेंगे कि उनमें से सिर्फ़ कोई 500-600 लोग बाकी रह गए, जिन्होंने फिर जाके आगे जंग की थी। तो अब ये जो आयत है, इसमें ये फरमाया जाता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ममासलत है, क्योंकि ये आयत उस दौर के साथ रिलेटेड हैं कि जब मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे थे। ग़ज़वा-ए बद्र का जो वाक़या है, लेकिन फिर डिफरेंसेस हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने दिलो-जान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जैसे जंग बद्र जब हुई, तो मुसलमान बेसिकली जब मदीना से निकले, तो वो जंग के लिए तो नहीं निकले थे, वो तो जो अबू सुफ़ियान का काफ़िला एक आ रहा था, उसको रोकने के लिए निकले थे। हज़रत अबू सुफ़ियान उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे। ज़ाहिर है ये मतलब मदीना के इब्तिदाई दौर की बात है। तो उस काफ़िले को रोकने के लिए निकले थे, इसलिए जंग का सामान भी साथ नहीं था, थोड़ी-सी घोड़े थे, तलवारें थी, तो पैदल ज़्यादातर लोग थे। तो अब ये जब निकले थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस चीज़ की खबर हुई कि उधर से कुफ़ार जो है ना वो भी आ गए हैं, जब उनको पता शायद चल चुका था कि मुसलमान हमारे काफ़िले को रोकने वाले हैं, तो उन्होंने अपने 1000 अच्छी तरह से तैयार हुए लोगों को वहाँ भेज दिया। जब वो लोग आ गए, तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बार-बार आप पूछते थे कि तुम्हारा क्या ख़्याल है? तुम्हारा क्या इस मामले में, ये अगर उधर से कुफ़ार आ रहे हैं, तो उनके साथ हमारी लड़ाई होगी, तो इस बारे में तुम क्या कहते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बार-बार ये बात कर रहे थे, तो सैयदना अ, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने पहचान ली ये बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जब वो बैत अक़बा सानिया हुई थी ना, तो जब अंसार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट किया था मदीना में कि आप हमारे पास आ जाइए, और फिर हिजरत करके मुसलमान वहाँ चले गए। तो उस वक़्त ये मुआहदा उनके साथ हुआ था कि हम लोग मदीना के अंदर आपकी हिफ़ाज़त करेंगे। अब क्योंकि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना से बाहर निकल आए थे। जब मदीना से बाहर निकले हैं, तो अब उनका जो ज़िम्मेदारी तो अंसार की नहीं रहती थी। उस बात के मुताबिक जो कि पहले, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये बार-बार ये बात जो है ना सहाबा से पूछ रहे थे। तो सैयदना इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहचान गए इस चीज़ को। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप, हमारी तरफ आपका इशारा है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी कमाल की तकरीर की। मतलब तकरीर तो हम उसको नहीं कह सकते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने अर्ज़ की, लेकिन अल्फ़ाज़ उसके इतने खूबसूरत हैं कि अगर हम वो ओरिजिनल इबारत पढ़ें जो कि सीरत की किताबों में मौजूद है, तो इंसान झूम उठता है कि ऐसी जानिसारी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए,
तो अब जब उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके ऊपर ईमान लाए हैं, हम आपके ऊपर ईमान लाए हैं, हमने आपको अल्लाह का नबी माना है। आप अगर हमें कहेंगे ना कि समंदर के अंदर कूद जाने को, हम उधर भी चले जाएँगे। फिर उन्होंने एक इलाके का नाम लिया यमन का, जो यमन मतलब मदीना शरीफ से जो जनूब की तरफ सबसे दूर का इलाका था। तो जो सबसे आखिरी इलाका था ना यमन का, तो उसका नाम लेके कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें वहाँ जाने का हुक्म देंगे ना, तो खुदा की कसम हम वहाँ जाने से भी रुकेंगे नहीं। तो आप हमें हुक्म दीजिए, आप अगर लड़ाई का कहते हैं तो हम लड़ाई करेंगे। तो इससे फिर बहुत बड़े हौसले तमाम मुसलमानों के बढ़ गए और फिर जंग बदर का जो वाक़या ये हुआ। तो अब ये जो बनी इस्राइल थे, इनमें इन्होंने क्या कहा, इनके लिए भी अब लड़ाई का मुकाम आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि ज़्यादातर लोग जो है ना उस लड़ाई से पीछे हट गए, वो नहीं गए। तो अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ का ज़िक्र फरमा रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने, क्या तुमने उन सरदारों की तरफ नहीं देखा, बनी इसराइल के जो थे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, कि अपने नबी से वो कहने लगे कि हमारे लिए कोई बादशाही बना दीजिए कि ताकि हम उनकी सरबराही में अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ें। तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर लड़ाई को, क़िताल को फ़र्ज़ कर दे और तुम लड़ने से भाग जाओ। तो कहने लगे क्यों नहीं लड़ेंगे हम? जबकि देखें हमें हमारे घरों से निकाला गया, हमारी आल-औलाद जो है ना वो उससे दूर कर दिया गया। तो अल्लाह फरमाता है कि जब इनके ऊपर लड़ाई फ़र्ज़ की गई, तो फिर ये इनमें से ज़्यादातर लोग तो फिर गए, थोड़े से लोग थे जो कि फिरने से बाज़ रहे और उन्होंने अपने बादशाह का साथ दिया और उस जंग में हिस्सा लिया, और उस जंग का ज़िक्र भी आगे चल के आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो वाक़या है बेसिकली जो अभी डॉक्टर साहब ने अभी बात की ना, ये जो कौम अमालका थी ना, जिसको अंग्रेज़ी के अंदर ना इनको हिक्सोस कहते हैं। तो हिक्सोस बेसिकली ये इसी इलाके के ये लोग थे, फ़लस्तीन के इलाके के ही। तो इन्होंने जाके मिस्र के ऊपर जो है ना ये हुकूमत की है। तो फिर इन्हीं के दौर में बेसिकली सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ पर रहे हैं। तो जब बाद में दूसरी कौमों का, मिस्रियों का जो ओरिजिनल थे वहाँ के, उनका कब्ज़ा हुआ है, तो इसी वजह से उन्होंने फिर इनको गुलाम बना लिया था ना कि ये हमारे दुश्मन हैं, तो अमालकियों के भाई हैं ये। तो ये कहा जाता है कि अमालकियों ने भी बेसिकली हिक्सोस पीपल ने जो है ना इनको, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उनके भाइयों को जब वो गल्ला वग़ैरह लेने के लिए आए थे, तो उनको जो अपने पास जो बुला लिया था ना, तो उसमें कहते हैं कि एक चीज़ ये भी थी कि वो समझते थे कि ये तो हमारे इलाके के हैं, ये तो हमारे भाई हैं, वल्लाहु आलम। तो अब ये है कि ये जो अमालकी लोग थे, इनकी लड़ाइयाँ, इनकी सारी ये सहरानवर्दी का दौर जब ख़त्म हुआ है ना, तो उसके बाद छोटी-मोटी झड़पें तो होती रहती थी इनके साथ, इनकी बनी इस्राइल की। लेकिन हुआ ये कि उन झड़पों के दौरान जो बनी इस्राइल थे, जब इन लोगों ने, जब ये इस इलाके में गए हैं ना, तो वहाँ जाके ये सैयदना यूशा बिन नून के जो दौर था, उसके बाद जब इन्होंने कोई लड़ाइयाँ की हैं, तो जब ये उधर गए हैं, तो इन्होंने जाके शहर में अपना जगह तो बना ली, शहर में तो ये लोग दाखिल हो गए। इनको मतलब इन्होंने गलबा पा लिया कुछ वक़्त के लिए। लेकिन हुआ क्या कि 12 कबीलों ने अपनी 12 अलग-अलग से रियासतें बना ली। मतलब अलग-अलग मोहल्ले आप समझ लें, और उन्होंने अपना कोई, जिसे कहते हैं ना कोई सेंट्रल अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाई, जो कि इनके लिए, इस कौम के लिए बहुत ज़रूरी थी। इन्होंने वो नहीं बनाई। जब वो नहीं बनाई तो उसका नतीजा ये हुआ कि ये लोगों की जमीयत कायम ना हो सकी, ये मज़बूत ना हो सके। तो उसके बाद फिर इन्हीं अमालकियों ने दोबारा से, जिनको फ़िलिस्ती भी कहा जाता है, मतलब फ़लस्तीन के जो पुराने लोग थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि इनके ऊपर हमला करके, तो इनको शिकस्त दे दी, और इस शिकस्त के बाद क्या हुआ, अब इनसे वो छीन के ले गए जो ताबूत सकीना था। अब ताबूत सकीना क्या था कि उसके अंदर, उसका जो है वो ज़िक्र भी आगे चल के आएगा कल के इंशाअल्लाह उसमें दर्स में। तो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के नबियों के कुछ तबरक़ात थे। तो उसमें ये भी कहा जाता है कि उसके अंदर जो तौरात शरीफ थी, जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जो अहकाम अशरा मिले थे, 10 अहकाम, 10 कमांडमेंट्स जो मिली थी, तो उसकी जो ओरिजिनल तख्तियाँ थी, वो भी उसके अंदर थी। तो ये एक डब्बा था तकरीबन कोई 2.5 फुट लंबा और डेढ़ डेढ़ फुट ऊँचा और चौड़ा। अच्छा, अब इसमें ये वो अपने साथ ले गया मालकी। अब हुआ ये था कि जब ये सारा मामला हुआ, तो उस वक़्त जो ये थे अच्छा खैर किस्सा लंबा हो जाएगा। अच्छा, अब ये इनसे ताबूत सकीना चला गया।
बनी इसराइलियों के लिए ताबूत सकीना की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। उसको मुतबर्रक समझते थे कि इसकी वजह से अल्लाह ताला हमारा साथ देता है, क्योंकि अंबिया के तो बरक़ात हैं इससे इसमें। इन्हीं चीज़ों को देखकर कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ कुछ लोग जो है ना वो मतलब कह देते हैं ना कि औलिया अल्लाह की कोई चीज़ें जो हैं वो मतलब तबर्रुक के तौर पर उनको साथ रखें तो उससे अल्लाह की बरकत आएगी। तो वो एक कॉन्सेप्ट जो है ये मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से आया है ये। तो अब इन लोगों ने इनसे जब ताबूत सकीना चला गया तो इनके हौसले तो बहुत ज़्यादा पस्त हो गए। लेकिन एक मुसीबत जो है ना वो अमालकियों के लिए आ गई। तो जब उन्होंने ताबूत छीन लिया इनसे, तो अमालकियों को फिर तरह-तरह की परेशानियाँ आनी शुरू हो गई। उनको कभी कोई बीमारी लग जाती या कोई जंग में लड़ते थे तो जंग से हार जाते थे। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि ये सारा कुछ जो है ना ये इसकी वज़ह से हो रहा है, ये ताबूत सकीना की वज़ह से। तो उन्होंने उस ताबूत सकीना को अब कहा कि ये हमारे लिए इसमें नहूसत है हमारे लिए नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो उन्होंने क्या किया कि बैलगाड़ी के ऊपर लाद के तो उसको बैलों को हाँक दिया कि जिधर मर्ज़ी इसको ले जाएँ। तो वो ताबूत जो है ना वो लेकर चले गए, तो उसका ज़िक्र जो है ना वो भी इसी वाक़ये के अंदर आएगा। तो ये मैंने तमहीद थोड़ी-सी इसलिए पहले बता दी ताकि ये सारी स्टोरी जो है ना पहले डॉक्टर साहब ने भी कुछ बता दी, ये सारी हमारे ज़हन में क्लियर हो जाए। तो पहली बात इस आयत के अंदर ये हो गई कि खुद ही इन्होंने कहा अल्लाह के नबी से कि हमारे लिए कोई बादशाह बना दीजिए। उन्होंने कहा कि ताकि हम अल्लाह के रास्ते में लड़ें। तो उन्होंने कहा ये ना हो कि तुम जब तुम्हारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ हो जाए तो तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ने से इनकार कर दो। तो कहने लगे कि हम क्यों क्यों नहीं लड़ेंगे, जबकि हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें आई हैं। घरों से हमें निकाला गया, बाल-बच्चों से दूर कर दिया गया। तो जब इनके ऊपर क़िताल फ़र्ज़ हो गया, तो ये लोग इनमें से थोड़े से लोग बाकी रह गए, बाकी सारे के सारे इस हुक्म से फिर गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वक़ाल लहुम नबियुहुम, और उनको उनके नबी ने कहा, जो सैयदना शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, उन्होंने फरमाया इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूता, कि तुम बादशाह का कह रहे थे, तो लो फिर। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने क़द बअसा, तहकीक भेज दिया है या तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। वैसे बास का मतलब होता है भेजना ना, जैसे बेअसत होता है लफ्ज़। लकुम तालूता मलिकन, तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह बना के। अब तालूत इसके बारे में मुझे बड़ी एक जो है ना अच्छी चीज़ आप कह लें या उसको ये कह लें कि एक जैसे हमारी ज़ुबान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना कि कोई बंदा अगर लंबा हो तो उसको लंबू कहते हैं। तो ये इनका जो नाम था वो कुछ और था। तो इनको ये नाम जो है ये सिफ़ाती नाम इनका यहाँ ज़िक्र किया गया क्योंकि लंबे कद के थे। तो तकरीबन 7 फुट के करीब इनका भी कद कहा जाता है। तो इसलिए इनको तालूता तौल से होता है ना, तूल तूल होता है ना, तो उसी तरह से तालूता के लंबू, जैसे लंबू हम कह सकते हैं। हम उर्दू के अंदर जो तर्जुमा हम जैसे करते हैं, तो उन इनका ये नाम यहाँ पर बयान किया गया। तो तालूत को उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। अब तालूत जो थे, ये उस कबीले में से नहीं थे जिसमें से नॉर्मली इनके बादशाह होते थे। तो वो इसलिए कहने लगे, क़ालू कहने लगे, अन्ना यकूनु लहुल मुल्क, उसकी बादशाही कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है कि बादशाही उसके कब्ज़े में आ जाए, उसके हिस्से में आ जाए? व नहनु अहक्कु, और हमारा ज़्यादा हक बनता है बिल मुल्क की बादशाही का, मिन्हु उसके मुकाबले में। वलम यूता सअतन, वलम यूता और नहीं उसको दिया गया, सअतन ये कुशाइश है माल, मतलब उसको तो कोई इतना ज़्यादा उसके पास इतनी इस्तिताअत भी नहीं है, इतना माल भी नहीं है। मुआशरे के अंदर हमारी ज़्यादा हैसियत है, तो बादशाह बनने के हकदार तो हम हैं। क़ाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ताला ने उसको तुम्हारे ऊपर चुन लिया है। अलैकुम का मतलब ये भी होता है कि तुम्हारे मुकाबले में, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह ने उनको चुन लिया है। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसला है। वज़ादहु, और ज़्यादा दिया है उसको बस्ततन, मतलब बसात या ताकत, या जिसको ये फरमाया कि फ़राखी, उसको ज़्यादा फ़राखी दे दी है, ज़्यादा इस्तिताअत दे दी है। ज़्यादा उसको कर दिया है। फिर इल्मी, इल्म के अंदर, वल जिस्म, और जिस्म में। और यही 2 चीज़ें जो है ना ये बादशाहत के लिए पुराने दौर में, और आज इल्म की तो आज भी ज़रूरत है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं बादशाहत के लिए, ये इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सरदार के पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। उसके पास इल्म भी होना चाहिए और उसको मज़बूत जिस्म का भी होना चाहिए, मतलब लड़ाई करने के काबिल होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें उसमें
تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تمہارے بادشاہ کے طور پر۔ تو اب ان کو بادشاہ ان کا جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کے انہوں نے ان سے فرما دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، تو یہ اللہ نے ان کو چنا ہے، تو یہ اللہ کا کام ہے کہ یہ تمہارے بادشاہ ہوں گے۔ جو تمہیں ایک روٹین چلی آ رہی ہے کہ اس خاندان سے بادشاہ ہوگا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے، یہی بادشاہ ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو حضرت طالوت تھے نا، ان کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کی جو پیدا ہونے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ایک سٹوری جو ہے وہ اس طرح سے اسرائیلیات میں آتی ہے کہ ان کے والد صاحب کی 2 بیویاں تھیں، اور جو ایک بیوی سے بچے تھے اور وہ فوجی تھے، اور جو دوسری بیوی تھی ان سے بچے نہیں تھے، تو ان کے بچے پھر بڑی منتوں کے بعد ان کے گھر میں یہ طالوت پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ جب کوئی جنگ ہوئی امالکیوں کے ساتھ، تو اس جنگ میں جو ہے نا، یہ جب ان کا جو ان کے بیٹے تھے، وہ ان کے باپ کے مطلب دوسرے بچے جو تھے، ان کے جو سوتیلے بھائی تھے، وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور ان کے والد کو یہ پتا چلا کہ تابوت سکینہ بھی چھن گیا ہے ہم سے۔ جب انہیں اس بات کا پتا چلا تو یہ وہیں پر اسی غم کی وجہ سے یہ فوت ہو گئے تھے، یہ اس وقت چھوٹے سے تھے۔ تو یہ جب بڑے ہوئے تو ان کو اس طریقے سے پھر یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے۔ بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن 2 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا بادشاہت کے لیے، جس کی تعریف فرما دی کہ اس کو علم بھی دیا ہوا ہے اور اس کو جسامت بھی اچھی دی ہوئی ہے۔ کیونکہ مقابلے کے اندر جو قوم تھی نا، امالکی بڑے مشہور تھے اس چیز میں کہ یہ بڑے لمبے ترنگے ہوتے تھے اور بڑے مضبوط جسم کے ہوتے تھے، اور ان کا جو خصوصی طور پر جو ان کا بادشاہ تھا، جو آگے جس کا ذکر آئے گا، جالوت جو ہے نا، اس کے بارے میں 2 روایات ہیں کہ وہ بہت لمبے جسم کا تھا، لیکن اتنے لمبے کا نہیں جیسے ہم عام طور پر بچپن میں کہانیاں سنتے ہیں کہ جی وہ تو وہ سمندروں میں پھرنے والے یا اس طرح سے کہ جی دریاؤں میں پھرنے والا، کچھ اس طرح سے نہیں تھا۔ تو کچھ 2 روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ 6 فٹ اور 9 انچ قد تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ 9 فٹ اور 9 انچ تھا۔ تو مطلب اگر 6 فٹ 9 انچ بھی ہو تو عام تمام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ وہ اونچے قد کا بندہ تھا، تو اس لیے وہ للکارتا تھا ان کو آ کے۔ تو وہ بڑا ایک دلچسپ سا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اگلی آیات کے اندر۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہت عطا کرتا ہے۔ ملکہ مطلب اپنا ملک، بادشاہت اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ملک تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے سارا کچھ، تو وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسیع علم رکھنے والا ہے، تو اس کے علم میں ہے کہ کس کو میں نے کیا دینا ہے، کون سی چیز کس کے لیے زیادہ بہتر رہے گی۔ کسی قوم کی ہدایت کے لیے کوئی چیز میں نے اگر دینی ہے یا اس کی بہتری کے لیے دینی ہے تو وہ کس کو دوں گا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، فرمایا وقال لهم نبیہم، اب ان کی نشانیاں بھی کہ مطلب نبی ان کو اگر بادشاہ بنایا جا رہا ہے تو اب اس کی نشانی کیا ہوگی۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا، ان آیت ملک ہی، کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، تابوت تمہیں واپس مل جائے گا۔ اب یہ بہت بڑی خوشخبری تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس کی بادشاہ دیکھو، پہلی ہی تمہیں یہ مل گئی، خوشخبری مل گئی اس کی بادشاہت میں، اور یہ نشانی ہے اس کی بادشاہت کی کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا۔ فی ہی، اس تابوت میں سکینتن، سکینہ ہے، مطلب تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ جو اللہ تعالیٰ تم یہ چاہتے ہو نا تمہارے پاس نشانی ہو، اور اس نشانی کی وجہ سے تم یہ جنگ جیتتے تھے، تو وہ نشانی جو ہے نا وہ تمہارے پاس آ جائے گی، جس سے تم برکت حاصل کرتے ہو، تو وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو منتخب کیا تمہاری بادشاہت کے لیے، اس کی بادشاہت میں تمہیں یہ برکتیں ملے گی ساری کی ساری۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسیٰ، اور اس تابوت میں کیا ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسیٰ، کہ جو کچھ اور ان چیزوں کی
बाकी बची हुई चीजें हैं मिम्मा, उसमें से तारा का आलो मूसा, जो कि आले मूसा ने छोड़ दी है। अच्छा, एक तो हम इसका इस तरह से लफ्जी तर्जुमा कर रहे हैं ना, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं इस आयत में जो नॉर्मली मुख्तलिफ उलमा ने बयान किए हैं। और ज्यादातर तो ज़ाहिरी तौर पर आयत को लेते हैं ना कि तुम्हारे पास ताबूत आ जाएगा और उस ताबूत के अंदर वो सारी चीजें होंगी जो आले मूसा और आले हारून, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम की आल, मतलब उनके जो लोग, उनकी पैरवी करने वाले लोग, उनके बहुत करीब के लोग, तो वो उनकी जो छोड़ी हुई है तहमिलुहुल मलाइका, तो उसको फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। अब ताबूत आना तो इनके पास वैसे ही था, वही जैसे उन्होंने छोड़ दिया था ना वो बैलों के ऊपर लाद के, एक रेड़े के ऊपर लाद के। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत खूबसूरत, कि अल्लाह ही तुम्हारे पास उसको लेके आएगा और अल्लाह के फरिश्ते उन बैलों को हाँक के तुम्हारे पास ले आएंगे। कोई ये नहीं कि इन्होंने कोई फरिश्ते देखे होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसको ले आएंगे कि जैसे कोई चीज जब तुम्हारे पास आ रही है तो उसको अल्लाह ला रहा है। और अल्लाह किसको ये हुक्म देता है तुम्हारे पास लाने के लिए? अपने फरिश्तों को कहता है कि ये चीज यहाँ से उसके पास ले जाओ, तो उसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम, इसमें तुम्हारे लिए निशानी है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर यकीन रखने वाले, तो निशानी है। आप देखें निशानी इसमें क्या है कि ताबूत खोया हुआ था, वो मिल गया, एक बहुत बड़ी कामयाबी है इनके लिए। ताबूत मिल गया है तो समझो तुम्हारे लिए अब आगे कामयाबी के रास्ते, तुम्हारे लिए फतह के रास्ते खुल गए हैं। अब तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ये मुल्क देना चाहता है। अब तुम्हारी एक सेंट्रलाइज्ड हुकूमत यहाँ पर कायम होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम ईमान रखते हो ना, तो इसमें तुम्हारे लिए निशानी है। अच्छा, एक तो इसका तर्जुमा हमने ये कर दिया ना, दूसरा ये है, अल्लामा असद ने भी इसका तर्जुमा इस तरह से किया है, और डॉक्टर असरार साहब ने तर्जुमा तो इस तरह नहीं किया, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इसमें इशारा जरूर दिया है कि देखिए दूसरा तर्जुमा हम इसका किस तरह कर सकते हैं कि ताबूत से मुराद, अल्लामा असद ने इसे जो लिया है वो कहते हैं कि इससे मुराद दिल भी हम ले सकते हैं, कि तुम्हारे पास वो दिल आ जाएगा, फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून डाल दिया गया होगा, कि इसकी बादशाहत में जब तालूत की बादशाहत होगी तो तुम्हारे दिलों को एक इत्मीनान मिलेगा। क्यों इत्मीनान मिलेगा? तुम्हें ऐसी ऐसी फतूहात अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा कि तुम्हारे दिल खुश हो जाएंगे, कि जो तुम इतना ज्यादा परेशानी तुम्हें लगी हुई थी ना, और इस कौम का हर वक्त खतरा तुम्हारे सर के ऊपर मंडलाता रहता था, तुम्हें कोई फतह नहीं मिलती थी, ताबूत सकीना भी तुमसे छिन चुका। तो अब ये है कि ताबूत सकीना, वो ओरिजिनल ताबूत भी तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे दिलों को अल्लाह तबारक व तआला एक सुकून अता कर देगा, एक इत्मीनान अता कर देगा, और एक तसल्ली जो है ना, वो तुम्हारे दिलों के लिए वो उसमें आ जाएगी। व बकियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, और वो चीजें भी सारी की सारी मिल जाएंगी जो आले मूसा और आले हारून छोड़ के गए हैं। और अंबिया का तरका क्या होता है, अंबिया की विरासत क्या होती है? वो तो इल्म है, वो दीन का इल्म, तो वो भी सारा कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो ये दोनों इसकी ये जो दूसरी तावील है ना, हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि तुम लोग इस तरह के बन जाओगे, तुम्हें दीन भी दोबारा से लौट आएगा, और यही कुछ हुआ। ये लोग जो हैं ये ऑर्गेनाइज हुए, पहले बिखरी हुई कौम थी, अंबिया की बातें भी नहीं सुनते थे, लेकिन जब इनको ये अगली आयात में हमने जो कल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि उसके बाद जब इनकी बादशाहत बनी है ना, तो उसके बाद ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज हुए, क्योंकि इनके जो आगे बादशाह बन रहे हैं ना, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो तालूत हैं, जब इनकी बादशाहत में ये कल के हम इंशाल्लाह सबक में देखेंगे कि जालूत जो है ना, वो 40 दिन तक आके सुबह शाम, वो क्योंकि जब दोनों फौजें जो है ना, ये वो इलाका था, इसका उसे कहा जाता है वैली ऑफ इला, तो इला की वैली में इनका जो मार्का हुआ था, तकरीबन ये जो यरूशलेम है, मतलब फलस्तीन का जो दारुल हुकूमत है, तो उससे ये शुमाल की तरफ एक तकरीबन कोई अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो कुछ 15-16 किलोमीटर, मैंने ये पढ़ा था 16 किलोमीटर दूर तकरीबन। तो वहां पर ये इलाका था जहां पर इनकी वो एक टीला भी है, टीले को तेल कहते हैं ना इसमें, इब्रानी ज़ुबान के अंदर। तो वहाँ पर जो है ना ये इनका ये सारा मामला जो है ना ये हुआ था। अच्छा, तो वो क्या करता था, वो जो जालूत जो था उनका गोलायस, या गोलियस जिसको कहते हैं, या गोलायस भी कहते हैं, तो वो आके ना, तो दोनों फौजें आमने-सामने थी, तो वो क्या करता था, वो आके तो सुबह-शाम 40 दिन तक वो हिंकारता था। वो कहता था है कोई मेरे मुकाबले का जो आए, तो उसको जब भी देखते थे सारे तो डर जाते थे, कोई भी उसके मुकाबले के लिए नहीं जाता था। यहाँ तक कि जो तालूत थे, हज़रत तालूत जो इनके बादशाह थे, लंबे तिरंगे थे, बहुत मजबूत जिस्म के, बहुत बड़े जिस्म के वो बंदे थे, वो भी उसके मुकाबले के लिए नहीं जा रहे थे।
अब इसमें अल्लाह की मसलहत थी कि वो उसके मुकाबले के लिए क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, इनके जो बाकी भाई थे वो सारे के सारे जंगजू थे, फौजी थे। तो ये सबसे छोटे थे और इनको कोई फ़ौज के साथ दिलचस्पी नहीं थी, तो ये बकरियाँ वग़ैरह चराया करते थे और इनका कद भी कोई इतना ज़्यादा लंबा नहीं था और कोई जिस्म भी इतना ताकतवर नहीं थे ये। तो इनकी जो सिलेक्शन थी वो बड़े एक अजीब-सी अंदाज़ में जो है ना हुई इस काम के लिए। तो इस इंशाअल्लाह उसका ज़िक्र जो है ना वो कल करेंगे कि सैयदना समूएल अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में क्या कहा और फिर किस तरह से इन ये जो है ना वो वहाँ पर आए और वो जंग में इन्होंने हिस्सा लिया। तो अब ये जो सारा ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें फरमा दिया कि इन लोगों के लिए जब इनको ये सारा कुछ मिलना था ना, तो देखिए उस वक़्त इंसान के हौसले बुलंद हो जाते हैं, जब उसको कोई कामयाबी मिलती है। तो इसलिए जब इनको ये कामयाबी मिलनी थी, तो इनके दिलों के अंदर वो इत्मीनान भी आ जाना था और फिर उसी इत्मीनान की वजह से ये लोग जो हैं, ये अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए इन्होंने आगे तैयार होना था। अब ये तमाम आयात अब हम इनको ज़रा जोड़ते हैं, मदीना के अंदर मुसलमानों की जो उस वक़्त हालत थी, जो उस वक़्त की कंडीशन थी, उसके साथ। जब ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने पढ़ रहे होंगे, तो उस वक़्त देखें सहाबा इसको किस तरह से ले रहे होंगे कि ये वाक़या उनके लिए मुश्किल हालात थे ना मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा। कुफ़ार का खतरा था मौजूद। तो अब ये चीज़ें जो है ना अल्लाह तबारक व तआला तैयार कर रहे हैं मुसलमानों को जंग के लिए, वाक़यात सुनाए जा रहे हैं कि बनी इसराइल के पहले हमने बनी इसराइल के जो वाक़यात सुने हैं, उसमें हमने ये देखा कि वो कौम हर वक़्त कोई ना कोई बहाना ढूँढती थी अल्लाह के नबियों को तंग करने का। लेकिन यहाँ पर जो मामला है ना अब चेंज हो रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत के अंदर जो कि आयत नंबर 243 हमने पढ़ी थी ना, उसमें फरमाया कि उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो अपने घरों से निकले और वो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर से वो अपने घरों से निकल खड़े हुए। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि मर जाओ, फिर उनको ज़िंदा किया। तो ये जो कौम में नई ज़िंदगी आ रही थी ना, तो ये ज़िंदगी मुसलमानों में तो माशाअल्लाह ये मौजूद थी, लेकिन उनको एक तसल्ली दी जा रही है, उनको एक उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है कि तुम लोग तो एक ज़िंदा कौम हो, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मानते हो। तो ये देखो, बनी इसराइल जब तक अपने अंबिया की बातों को नहीं मानते थे और जब तक वो बुज़दिली का मुज़ाहरा करते रहे, नाकामी में वो पड़े रहे। लेकिन जब उन्होंने अंबिया की बातों को मानना शुरू किया और उन्होंने हिम्मत की, उस हिम्मत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए कामयाबियों के दरवाज़े खोल दिए और वो उनकी खोई हुई चीज़ें जो उनसे छिन चुकी थी, वो चीज़ें जो हैं, वो भी उनको वापस मिल गईं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को सही तरह से पढ़ने, समझने और इस पे अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।